सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय वीडियो में। गाइस देखो, काफी दिन से मैं वीडियो नहीं कर रहा, इसलिए मैं समझ चाहूँगा। देखो गाइस, अपने हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री के लिए अपने बड़े टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखो गाइस, 1857 की क्रांति का रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857। देखो गाइस, इसकी पहले देखो कि 1857 की क्रांति करने से पहले अपने इसको पृष्ठभूमि समझनी चाहिए कि किस प्रकार से ये क्यों कारण करते हैं, क्यों हुआ। तो गाइस देखो कि 1857 की क्रांति अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो देखो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्यों करनी पड़ी, क्यों हुई, अपने पूरा डीपली से पढ़ेंगे इसको। इसकी प्रश्न में क्या करेंगे, देखो गाइस ये मेनली प्रॉपर्टी मैं राजस्थान के लेवल की बात करूंगा, लेकिन जो प्रश्न में बताऊंगा वो अपने इंडिया लेवल की बात करेंगे। इसकी जो प्रश्न में रहेगी वो किस प्रकार से क्यों हुआ, ये सब कारण जानेंगे आज अपने। तो देखो कि जो 1857 की क्रांति, पहली बात है क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। क्रांति का जो क्रांति वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो क्रांति का जो होता है उसका होता है बदलाव या परिवर्तन। क्रांति शब्द का अगर वर्ड, इस वर्ड का मीन्स पूछे कि क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बदलाव या परिवर्तन। अब इसके बारे में देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। अपने 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति के अंदर इसकी पृष्ठभूमि। तो देखो कि 1800 क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही है, अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आज। आपने काल पढ़ा होगा जिस प्रकार से एक मुगल काल, तो मुगल काल की शुरुआत अगर देखें तो 1526 ईस्वी के अंदर, इससे पहले लोधी काल था, तो उसे इसके जस्ट बाद में कौन सा काल आया था, मुगल काल। मुगल काल में अगर पहला शासक की बात करें तो बाबर के बाद में दूसरा शासक आया था 1556 ईस्वी के अंदर। और 1556 ईस्वी के अंदर जो शासक बना था अकबर, और अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी के अंदर। इसी 1605 ईस्वी के में अगर बात करें तो इसी मध्य में एक तारीख आती है 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन EIC की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर स्थापना दिवस पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर। और कहां पर हुई थी, तो ब्रिटेन संघ। कहां पर हुई थी, ब्रिटेन संघ। अब देखो गाइस, कहीं पर आपको मिलेगा इंग्लैंड, कहीं पर मिलेगा ब्रिटेन। तो इसका ये चक्कर क्या है, इसको समझने के लिए देखो गाइस, ब्रिटेन संघ है, ब्रिटेन देश में 3 देशों का समूह है। और वो देश कौन कौन से, पहला आता है इंग्लैंड, दूसरा आता है स्कॉटलैंड, और आयरलैंड। और इस ब्रिटेन संघ का जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर। तो गाइस अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन संघ के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये 3 देश सम्मिलित है। और इसका जो मुख्यालय है इंग्लैंड लंदन के अंदर है। अब देखो गाइस, यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन EIC की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ फर्स्ट। इन्होंने 20 वर्ष की अनुमति, व्यापारिक अनुमति दी। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए अनुमति दी थी। अब देखो गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर, और कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। और अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी के अंदर, लेकिन इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। अब देखो गाइस, इसके बाद में अगर अपने आगे चले तो आगे बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो गई थी, लेकिन भारत में पहला
EIC का एजेंट कौन आया और कब आया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई देखो कि पहला एजेंट आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था और ये कब आया था 1608 ईस्वी के अंदर भारत में आया था। कब आया था 1608 ईस्वी के अंदर। और इन्होंने अपना जो पहला कारखाना था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला जो कारखाने की अगर बात करेंगे वो कहां पर स्थापना हुई, तो पहला कारखाना तो मुस्लिम पट्टन में, और कब हुआ था 1611 ईस्वी के अंदर। और इसके बाद में क्योंकि 1605 ईस्वी के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का पुत्र जहांगीर भारत का शासक बना। अब देखो गाइस यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला पहला एजेंट विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है जहांगीर के काल। और अगर पूछे कि ऐसे कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके शासनकाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, आपको तारीख याद है, लेकिन क्योंकि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा था और पहला कौन आया था बाबर आया था 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह। तो अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लेकिन जो आया था वो कौन आया था 1608 ईस्वी के अंदर विलियम हॉकिंस आया था। अब देखो भाई कि पहला व्यापारिक केंद्र, पहला कारखाना तो आ चुका है, पहला कारखाना मुस्लिमपट्टनम में और पहला व्यापारिक केंद्र, पहला व्यापारिक केंद्र अगर बात करें तो सूरत, और सूरत कब 1613 ईस्वी, यहां तक तो ठीक। अब देखो भाई यहां के बाद में जहांगीर को अंग्रेजों की असलियत पता चल चुका, असलियत पता चल तो इन्होंने यहां से इनको भगाने की कोशिश की। इनकी स्थिति कमजोर हो गई अंग्रेजों की, यहाँ पर भारत के अंदर दयनीय हो चुकी थी। लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर 1615 ईस्वी दिसंबर 1615 ईस्वी के अंदर एक जो एजेंट आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर टॉमस। कौन आया सर टॉमस वो भारत में आता है। कौन आता है दिसंबर 1615 ईस्वी के अंदर सर टॉमस वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय भी भारत का कौन था जहांगीर, कौन था जहांगीर। अब देखो फ्रेंड्स जहांगीर था यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली रूप से तो जहांगीर के दरबार में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि जहांगीर को इनकी खूबियों का पता चल चुका था कि ये चापलूसी करके बेईमान है। तो इसने प्लान यानी कि जहांगीर का वीक पॉइंट, और वीक पॉइंट इतिहास गवाह है कि महिला आती, और इसका जो वीक पॉइंट था इसकी सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां महरुन्निसा वीक पॉइंट थी ये भारत की जहांगीर की। और भारत की भी दयनीय स्थिति इसी की वजह से भी, अगर नूरजहां नहीं होती तो भारत गुलाम नहीं होता। तब देखो कि ये नूरजहां को पूरा सेटिस्फाई किया इस बंदे ने, नूरजहां को पूरा सेटिस्फाई किया इस बंदे ने। तो भाई लुगाई के आगे किंग बन चला है, भाई बात हो गई, लुगाई ने मनाना होगा। तो जहांगीर जी जैसे भी शाम के टाइम इनसे मिले तो इन्होंने अपनी बात मनवा ली, और सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात होती है। देखो गाइस तारीख पे मत करना, लेकिन तारीख मैं आपको बता देता हूँ 10 जनवरी 1616 ईस्वी। कहां पर हुई? अजमेर की। कहां पर हुई? अजमेर के का किला। और इसी दुर्ग को क्या बोला जाता है? मैगजीन दुर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैगजीन दुर्ग। देखो गाइस मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि अगर मैं मान लो इसके बारे में पूरा डीपली बताऊंगा तो ये भारत का संवैधानिक विकास क्रम में पाठ चला जाएगा। अपने इसकी प्रश्नों में क्या करनी है 1857 के प्रश्नों में अगर आपको इस ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के संवैधानिक विकास क्रम की बात करना थोड़ी बहुत में, तो अगर ये चीज आपको पूरा डीपली जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले के वीडियो डाले हैं, वो वीडियो जरूर देखें।
शुरुआती दौर के, और उसके अंदर लिखा हुआ भारत का संवैधानिक विकास क्रम बिल्कुल जीरो लेवल से भारतीय संविधान करवाया गया। तो अपने आज कर रहे हैं 1857 की क्रांति। तो देखो गाइस, जहांगीर और सर थॉमस रो की 10 जनवरी 1616 ईस्वी के दिन अजमेर के किले या मैगजीन दुर्ग के अंदर मुलाकात हुई। अब देखो गाइस, इनकी मुलाकात हो गई तो सर थॉमस रो ने यहाँ पर इनसे बात मनवा ली, यानी कि अंग्रेजों के पांव पूरे पड़ चुके थे। इसके बाद में अंग्रेजों ने आधुनिक मद्रास की स्थापना, आधुनिक मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी कब की थी? 1639 ईस्वी के अंदर आधुनिक मद्रास की स्थापना, कोई नगर की स्थापना कर रहे हैं। आधुनिक, पहले मद्रास की स्थापना हो चुकी थी लेकिन आधुनिक मद्रास का, तो यहाँ पर एक किला बनाया था। तो ये देखो कि नगर की स्थापना में तो पहले यहाँ पर अपना घर बनाएंगे, तो घर कौन सा बनाया, यानी कि दुर्ग। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम दुर्ग कौन सा था? तो वो दुर्ग कौन सा था? भारत में प्रथम मद्रास में बनाया गया था सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, कौन सा दुर्ग बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो मद्रास के अंदर 1639 ईस्वी के अंदर सेंट जॉर्ज फोर्ट दुर्ग बनाया गया। यहां तक क्लियर। इसके बाद में एक नगर की स्थापना, कलकत्ता नगर की स्थापना। कलकत्ता नगर की स्थापना कब हुई? 1700 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1700 ईस्वी के अंदर कलकत्ता नगर की स्थापना। और यहाँ पर भी देखो, नगर की स्थापना करें तो दुर्ग तो बनाएंगे, तो दुर्ग कौन सा बनाया? विलियम फोर्ट। तो गाइस, ये विलियम फोर्ट है जो अपेक्स न्यायालय बनाया गया था 1773 ईस्वी के अंदर, वो ही है विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट दुर्ग कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता में। कब? 1700 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में देखो कि 1707 ईस्वी के अंदर, 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु। अब देखो भाई, एजी की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है? औरंगजेब को क्या खाता था? ब्लैक माउस खा जाता था, काला चूहा खा जाता था। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो यहाँ पर मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध चली, यानी कि आपसी कलह, भाईचारे में, भाइयों में आजम और मौजम, औरंगजेब के दो लड़के थे, आजम और मौजम। उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ चुका था यहाँ पर, क्यों? औरंगजेब जीते जी अपने उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर पाए, तो गृह युद्ध तो होना ही था। तो गृह युद्ध छिड़ चुका था, तो इसका फायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज। कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे। करते 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 धीरे धीरे करते करते दो युद्ध याद आए। कौन सा? पलासी, और दूसरा पता बक्सर। बस इन्हीं दो युद्धों के साथ ही भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पूरे पेड़ पसार दिए। प्लासी का युद्ध, अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर तारीख लिखो, तो देखो भाई ज्यादा तारीख में मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं, मैं तो लिखवाने को लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 23 जून 1757 ईस्वी, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। हो गए दो युद्ध हुए, प्लासी और बक्सर का। और बक्सर युद्ध के बाद इन्होंने भारत के अंदर पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया। वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट कब प्रस्तुत किया? 1773 ईस्वी। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीयों के लिए प्रथम लिखित संविधान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संविधान या कानून कब प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, और वो कब? 1773 ईस्वी। अब देखो गाइस, अपने वन लाइनर एक बार करते हैं, इसके बाद में आगे इसकी डिटेल करेंगे। 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी की क्रांति की
रिवोल्ट हुई। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करते थे वन लाइनर को। तो देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको दोबारा से कि मुगल भारत में कब आए? 1526 ईस्वी। कब आए? 1526 ईस्वी। और पहला बादशाह कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था, क्योंकि अप्रैल 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको याद हो तो मैंने करवाया तो भाई ये टॉपिक भी। तो इब्राहिम लोदी को हरा था बाबर, दिल्ली का बादशाह बना था, मुगल बादशाह था, अफगानिस्तान से अफगान का था ये। तो इसके बाद में अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, EIC की स्थापना 1600 ईस्वी इंग्लैंड के अंदर। कब? इंग्लैंड के अंदर। और इस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु की 1605 ईस्वी के अंदर। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने? भारत का शासक कौन था? अकबर था। अब देखो भाई कि जब भारत में पहला एजेंट कब आया? पहला एजेंट 1608। कौन था? हॉकिंस। शासक कौन था उसमें? 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर। शासक कौन था? जहांगीर। इसके बाद में पहला कारखाना 1611 ईस्वी मुस्लिम पट्टम। वन सेकंड गाइस, एक बार इसको रिपीट कीजिए जिससे मैं मार्कर में डाल देता हूं। अब यहां तक इसके बारे में पहला व्यापारिक केंद्र, पहला व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र की अगर बात करेंगे तो कब? 1613 ईस्वी। और कहां पर? सूरत। इसके बाद में सर टॉमस भारत में कब आया? दिसंबर 1615 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद में मुलाकात 10 जनवरी 1616 ईस्वी। जहांगीर प्लस टॉमस हो कहां पर? मैगजीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मद्रास की स्थापना, आधुनिक मद्रास की स्थापना कब हुई? 1639 ईस्वी। दुर्ग कौन सा बनाया? सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है। इसके बाद में एक नगर की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना 1700 ईस्वी। दुर्ग कौन सा बनाया? विलियम फोर्ट। कौन सा दुर्ग बनाया यहाँ पर? विलियम फोर्ट। इसके बाद में एजी की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी। और आजम प्लस मुअज्जम उत्तराधिकारी युद्ध भी कब हुआ? 1707 ईस्वी। इसके बाद में प्लासी और बक्सर। और पहला कानून ये 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी। और ये पहला कानून 1773 ईस्वी। ये थी वन लाइनर क्वेश्चन। तो गाइस एक बार इसको रिपीट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस अपने आगे चलते थोड़ा सा।
और इसके कारण बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये किस वजह से हुई और क्या क्या कारण रहे थे, ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि भारत लेवल पर। अब बात करेंगे अपने राजस्थान लेवल पर। जो कारण है ना, कारण तक तो आपके रहेगा लेवल, किस लेवल पर रहेगा, भारतीय इंडिया जीके के लेवल पे रहेगा, लेकिन बाद में अपने करेंगे वो राजस्थान लेवल पे करेंगे। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं इसके कारण, यानी कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि, क्या थी इसकी पृष्ठभूमि थी। अब देखते हैं कारण। भाई ऐसे क्या कारण थे जो भारतीयों को क्या करनी पड़ी, क्रांति करनी पड़ी। तो वही देखते हैं। पहला है राजनीति। पहला क्या है, तो 1857 की क्रांति के कारण या रीजन, यानी कि कोई भी आज अगर मान लो अपने आंदोलन करते हैं, जिस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना ये वैश्विक महामारी बन चुकी है, मतलब बन चुकी है, इसलिए अपने लॉकडाउन में घर है ना, तो अपने लॉकडाउन क्यों करना पड़ा, कोरोना महामारी। तो 1857 की क्रांति यानी कि विद्रोह क्यों करना पड़ा, आम जनता इस विद्रोह में शामिल क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, तो आज अपने ये कारण देखेंगे। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला क्या है, राजनीतिक कारण। दूसरा है धार्मिक कारण। तीसरा है प्रशासनिक कारण। चौथा है आर्थिक कारण। और पांचवा है सैनिक कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस देखिए ये 5 कारण है, और इन 5 कारणों को अपने पूरा डीपली से डिफाइन करेंगे कि किस वजह से क्यों क्रांति हुई, अपने पूरी जड़ तक जाएंगे। तो पहला है अपना राजनीतिक कारण। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर देखो 3 नीतियां आ रही है, 2 सहायक समिति और एक लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो पहला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक समिति। तो वेलेस्ली की सहायक समिति, पहला कारण क्या था, वेलेस्ली की सहायक संधि। इसके बाद में दूसरी, देखो कि सहायक संधियां भी 2 प्रकार से हुई थी, एक तो वेलेस्ली की और दूसरी हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधि। और तीसरा कारण रहा था भाई देखो लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। ठीक है। अब अगर पूछे आपसे कि राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, तो राजनीतिक कारण ये 3 थे कि वेलेस्ली की सहायक संधि, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, हेस्टिंग्स की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ या हड़प नीति। अब देखो वेलेस्ली की सहायक संधि, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सहायक संधियों का जन्मदाता कौन कहलाता है, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है सहायक संधि का जन्मदाता, कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछी तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। और राजस्थान की कौन सी रियासत थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएस मेन में क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन कि जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ये सहायक संधि की थी और कब की थी और कौन सी रियासत थी। देखो 3 क्वेश्चन। तो रियासत की अगर बात करेंगे तो भारत को, शासक की अगर बात करेंगे तो रणजीत सिंह, और अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1803 ईस्वी। टाइम पीरियड पूछे तो आपको क्या चाहिए, 1803 ईस्वी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की
सहायक संधि करने वाला शासक रणजीत सिंह कहाँ का था? भरतपुर। और कब? 1823 में। इसके बाद में हेस्टिंग्स की सहायक संधियों का टाइम पीरियड पूछे तो 1817 से लेकर 1823 ईस्वी, 1817 से लेकर 1823 ईस्वी। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके राजस्थान की इसकी पहली रियासत कौन सी थी जिसने हेस्टिंग्स की सहायक संधि की? तो वो 1817 ईस्वी कब की? तो ये पूछे तो रियासत पूछे तो करौली, शासक पूछे तो हरबख्शपाल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में तीसरी है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। देखो गाइस, इसका ज्यादा असर तो राजस्थान में हुआ नहीं, कोई रियासत नहीं है, क्योंकि इसमें देखो था क्या, ये 1848 के अंदर लेके अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1848 ईस्वी के अंदर लॉर्ड डलहौजी जैसे घाट के गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने, तो उसी टाइम उन्होंने एक नीति अपना दी कि जिस शासक के, जिस ठाकुर के, जिस जमींदार यानी कि जो साहूकार हुआ करता था, गांव का मुखिया, उसके अगर कोई औलाद नहीं है, निसंतान है, तो वो गोद नहीं ले सकता, वो डायरेक्टली किसके अधीन चला जाएगा? उसका क्षेत्र EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। तो ये नीति, तो इसके तहत देखो कि वो एक रियासत थी 17 और दूसरी थी अवध। लेकिन अगर बात करें राजस्थान लेवल की, तो राजस्थान लेवल के अंदर वो क्षेत्र था ब्यावर का, क्षेत्र हटवा गया था यहाँ पर। कौन सा क्षेत्र हटवा था इस नीति के तहत? ब्यावर क्षेत्र हटवा था। तो यहाँ तक देखो कि वेलेरी की सहायक संधियों का टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी, और पहली रियासत भरतपुर रणजीत सिंह 1803, और हेस्टिंग्स की 1817 से 1823, और पहली रियासत करौली और हरबख्शपाल 1817, और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति कब? 1848 ईस्वी। और कौन से दो राज्य? 17 और अवध। और इसके बाद भी जो क्षेत्र पूछा जाए राजस्थान का वो था ब्यावर। तो गाइस देखो, अपने 3 का है धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक, ये अपने पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।